उदय बिहारी MS और डेली खबर बिहार में आपका स्वागत है। हम आए हैं अनुमंडल प्रांगण में अनुमंडल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्रीमान कृष्णकांत सिंह एवं हमारे अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह जी। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि समान परिवेश में अभी महाराजगंज की स्थिति क्या है। सर बताएं। मेरा नाम कृष्णकांत सिंह, अधिवक्ता विधि व्यवसाय महाराजगंज अनुमंडल में करता हूं। वर्तमान में मेरा इनरोलमेंट नंबर है 22569। महाराजगंज का विकास, गांव का विकास, देश का विकास होता है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक का नाम है चर्चिल। चर्चिल ने प्रजातंत्र की परिभाषा दी है कि प्रजातंत्र के अर्थ होते हैं कि प्रजा के हाथ में शासन हो। लेकिन इस विश्व का महान प्रजातंत्र भारत में उल्टा हो गया है। चर्चिल के अनुसार, चर्चिल ने प्रजातंत्र की परिभाषा दिया तो उसमें कहा है कि प्रजातंत्र के 4 दुश्मन। पहले दुश्मन का नाम है नेता, दूसरे दुश्मन का नाम है प्रशासन, तीसरे दुश्मन का नाम है पुलिस और चौथे का नाम है अपराधी। ये चारों मिल करके जनता जनार्दन रूपी मुर्गा का पांख उठा कर फेंक देते हैं और देश को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। इसलिए यदि मानव आप हैं तो मानवता होनी चाहिए। मानवता का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। आपने जन्म लिया है 84 लाख योनि के ऊपर, इसलिए कि कर्तव्य अधिकार दोनों मिला है। मैं पढ़ लिख कर वकील हो गया, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मेरा पुत्र डॉक्टर बन सकता है। तो ये मानवता सबसे मानव की सृष्टि में सबसे उच्च सृष्टि मानी जाती है। सही कर्तव्य मैं करूँगा तो इसके अनुसार मुझे आवागमन से मुक्ति मिलेगी। हमारा काम है कर्तव्य करना, अधिकार के बारे में नहीं सोचना है। यदि हम अधिकार के बारे में सोचते हैं तो हमारी मूर्खता है। मेरा कर्तव्य है, मेरी मानवता है कि जनता जनार्दन सृष्टि में जितने जीव हैं सबकी भलाई करें। हमारे कोई कर्तव्य से किसी सृष्टि को तकलीफ नहीं पहुँचे। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी। जो हमारे देश के महान और विदेश के सभी देश के महान नेता हमारे मोदी जी कहते हैं कि मानव के पास मानवता होनी चाहिए। और यदि मानवता नहीं है तो वह दानव है। जाति पाति का नारा किसने लगाया? हिंदुओं में पंडितों ने लगाया, मुसलमानों में मुसलमानों ने लगाया। जिस रास्ते से हम आते हैं उसी रास्ते से हिंदू आता है, सिख आता है, ईसाई आता है, सभी आते हैं। और जिस रास्ते से हम जाते हैं उसी रास्ते से वो भी जाते हैं। इसलिए जाति नाम की चीज़ मिट जानी चाहिए। ये लोग आजकल जाति का नारा, जाति के अनुसार पर जनगणना, ये हमारी मूर्खता है। यह राष्ट्रीयता नहीं है, यह अपना स्वार्थ है। राष्ट्र नेता उसको कहते हैं जो राष्ट्र के बारे में सोचता है और राष्ट्र के बारे में उठता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी, एक मोदी हैं जो राष्ट्र नेता हैं, विश्व में उनकी पूजा होती है। आज भारतवर्ष का नाम उज्जवल हुआ है। क्यों? विश्व में सबसे महान नेता का नाम है मोदी। आप एक वरीय अधिवक्ता हैं और ये अनुमंडल कोर्ट का एक सम्मानीय अधिवक्ता हैं। हम भी कवरेज किए थे, यहाँ आंदोलन हुआ था व्यवहार न्यायालय के लिए। अभी तक उसका कोई रूपरेखा दिखने को नहीं मिल रहा है। क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्यों इतना विलम्ब हो रहा है और इस पे आप आगे का क्या करना चाहेंगे? आंदोलन क्या करना चाहेंगे? आप उसके बारे में बताएं। अनुमंडल महाराजगंज में बहुत पहले जो है सो दीवानी सिविल कोर्ट खुला, उसका चैम्बर बना। आज भी 20,000 का महीना खर्च हो रहा है। लेकिन एक भूमिहार भाई डिस्ट्रिक्ट जज आ गए सिवान में और वरीय अधिवक्ता बंगाली सिंह और भूमिहार लोगों ने दरखास्त दिया कि महाराजगंज अनुमंडल में कोई अधिवक्ता जान नहीं है तो जो खुलने जा रहा है रोक दिया जाए। यही बहुत बड़ा कारण हो गया है। इन्हीं लोगों के लिटिगेशन से हमारे महाराजगंज में सिविल कोर्ट नहीं आ रहा है। हम चैनल के द्वारा सारे महाराजगंज वासियों को बताएं। हमारे महाराजगंज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिव महोदय ने बहुत सा दरखास्त आवेदन दिया माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है सो नेता लोगों के पास दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं
जो महाराजगंज में सिविल कोर्ट लाने से खिलाफत करते हैं, जिसका कारण है कि आज तक सिविल कोर्ट नहीं हुआ। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज भी हमारे यहाँ महाराज अनुमंडल के नाम पर 20,000 का महीना खर्चा, 2 चपरासी बहाल है। 2 साल पहले महाराज अनुमंडल का उद्घाटन हो गया था सिविल कोर्ट का, लेकिन कुछ लोग बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जानबूझ करके इसको रुके हुए हैं। और महाराज अनुमंडल में सिविल कोर्ट आ जाएगा तो जनता जनार्दन को सुलभ एवं सस्ता न्याय मिलेगा। आखिर ऐसा बहुत कम लोगों को गलत प्रक्रिया क्यों है या शुभ क्यों है? आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं कि यहाँ व्यवहार न्यायालय क्यों न आए? आखिर क्यों? इसलिए चाहते हैं कि अधिवक्ता जो लोग हैं, वरीय अधिवक्ता महासिवान के, वे लोग चाहते हैं कि महाराज अनुमंडल में सिविल न्यायालय सिविल कोर्ट नहीं जाए, ताकि उन लोगों को परेशानी होगी। तो स्वार्थ के हित में अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वे लोग जानबूझकर सिविल न्यायालय को बंद किया है। हाई कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया है, विधानसभा में दिया है, मिनिस्टर के दिया है, सबके यहाँ पिटीशन दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रशासन न्यायपालिका फेल है। हमारे जानकारी में तो यह है कि हाई कोर्ट से ही लूज व्यवस्था चल रही है, जिसके चलते यहाँ लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है व्यवहार न्यायालय आने में। हाई कोर्ट माननीय न्यायालय में जब किसी के अधिकार को रोका जाता है तो उसका नाम है रिट करना, लेकिन जो हाई कोर्ट का व्यवहार महाराज सिविल कोर्ट के संबंध में चल रहा है वह उचित नहीं है, सरासर गलत है। इसके पक्ष में आप क्या मतलब अपना दलील देना चाहेंगे? हम दलील देना चाहते हैं कि न्यायाधीश का मतलब है, प्रजातंत्र का मतलब है कि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के रूल ऑफ लॉ, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ लोग अपने कर्तव्य के अनुसार पर अधिकार की मांग कर रहे हैं, उसके अनुसार सिविल कोर्ट होना चाहिए। और जो व्यक्ति इसमें रोड़ा पैदा करता है वह मानवता के विरुद्ध है। अंतिम दौर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ तक इसमें अपना सपोर्ट या सहयोग करना चाहेंगे व्यवहार न्यायालय लाने के लिए? जितनी भी सरकार, न्यायपालिका, हाई कोर्ट जो भी चाहेगा, हम बार एसोसिएशन से उसका व्यवहार करेंगे। क्या वो असुविधाएं होती हैं यहाँ व्यवहार न्यायालय नहीं रहने से? यहाँ पर व्यवहार न्यायालय नहीं रहने से दिक्कत ये होती है, घटना 2 तरह की होती है, सबस्टेंटिव एंड प्रिवेंटिव। जब घटना कोई घट जाती है तो उसके लिए जज साहब हैं, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए एसडीओ, कलेक्टर, एसपी सबकी बहाली होती है। लेकिन आज तक ऐसा एक पहले एसडीओ आया, आज भी एसडीओ आया है जिसको 44/7 नहीं किया है, तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब होता है समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, समाज में लड़ाई नहीं हो, इसके लिए 7, 44, 45, 33 होता है, जिसके खिलाफ हमारे आज भी एसडीओ काम कर रहे हैं, आज भी हमारे कलेक्टर काम कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग लात रखा देते हैं, जो भी आता है 44 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा। तो फिर जो है सो समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा आप उस पर कुछ सलाह मशवरा नहीं दिए? हम लोगों ने लाख बार कहा, एसडीओ से कहा, कलेक्टर से कहा, एसपी से कहा कि आप लोग समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब होता है कि प्रिवेंटिव 44 चलेगा तो मारपीट नहीं होगा, 7 चलेगा तो मारपीट नहीं होगा। लेकिन जिसके वजह से आज महाराजगंज में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, खाली उसके लिए दोषी पदाधिकारी हैं, हमारे एसडीओ हैं, हमारे एसपी हैं, हमारे डीएसपी हैं, कलेक्टर हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन को कुछ नहीं समझते हैं। वो चाहते हैं समाज में मारपीट हो। अगर यहाँ व्यवहार न्यायालय रहे तो क्या सुविधाएं प्रखंड? हाँ, यदि यहाँ व्यवहार न्यायालय रहेगा तो 44 में देखा जाता है कि टाइटल एंड पोजेशन टाइटल जो है ना वह महान चीज़ होती है और पोजेशन कुछ नहीं है। यदि आपके पास टाइटल है तो इसमें डिक्लेरेशन होगा कि इनका कागज़ सही है, इनका पोजीशन होना चाहिए। जिसके पास टाइटल नहीं है वह आदमी टाइटल वाला को, हकीकत वाला को बेदखली करता है, तो पुलिस का कर्तव्य है सीआरपीसी के दफ़ा 151 में उसको अरेस्ट कर लेना, जो कि बिल्कुल महाराज में फेल है। चलिए, सिविल कोर्ट आएगा तो टाइटल का डिक्लेरेशन होगा, समाज में शांति कायम हुआ, उसके बाद जो है सभी लोग आगे बढ़ेंगे। यही तो है। आप लोग एक बार धरना प्रदर्शन किए थे सरकार के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ। यस। तो क्या उसका रिस्पॉन्स हुआ? आपको आश्चर्य होगा कि न्यायपालिका, बार एंड बेंच फॉर द कोर्ट,
सबसे उच्च स्थान जो होता है वकील का होता है न्यायालय में। बिना बार का बेंच मतलब हाकिम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाकिम सब कुछ हो गया है, बार की कीमत नहीं है। मुझे लाइसेंस मिला है कानून समझाने के लिए, किसको? प्रिवेंटिव एक्शन वाले को। और हम जब राय देते हैं तो हमारी राय की मान्यता नहीं होती है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रिवेंटिव एक्शन लेने वाले सभी अपने कर्तव्य से विच्युत हैं। इसका वैकल्पिक कोई उपाय या सुविधा या कुछ सलाह? इसका वैकल्पिक उपाय यही है कि हम लोग हाई कोर्ट में भी रिट किए, मांग किए, न्यायपालिका भी फेल है, वो भी बात नहीं सुन रही है कि प्रिवेंटिव एक्शन महाराज में नहीं लिया जा रहा है। और आज महाराज में क्राइम का चरम सीमा हो गया। इसी के चलते लगता है हमको कि यहाँ छिनतई, डकैती, बहुत मर्डर ऐसा हो रहा है। नहीं मालूम है, यदि विश्वास नहीं हो तो एसडीओ से पूछा जाए कि एसडीओ अपने काल में, जिसके पहले जो चला गया, कितना 744 किया था। यह एसडीओ है अपने काल में कितना 744 करता है। यह एसडीओ आया है तो क्या समय के लिए करता है? एसडीओ को पावर है सो मोटो 744 से स्टार्ट कर देना। यदि एसडीओ नहीं कन्विंस होता है तो रिपोर्ट मांगता है एट ए टाइम फ्रॉम वन एजेंसी, लेकिन एक बार में यह एसडीओ 2 रिपोर्ट मांगता है, एक पुलिस से मांगता है, एक सीओ से मांगता है, जो नियमन के विरुद्ध है। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको आदेश दिया जाए कि प्रिवेंटिव एक्शन ले और एक रिपोर्ट मांगे। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस समाज में सीओ नहीं है, टाइटल दे नहीं सकते हैं। सीओ का मतलब हो गया टाइटल के संबंध में, टाइटल का इनका हक नहीं, तो सीओ से रिपोर्ट क्यों मांगते हैं? हु इज ही टू कॉल फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द सीओ? चलिए आइए हम एक और श्रेष्ठ वकील पर अधिवक्ता हैं मिथिलेश कुमार सिंह, इनसे भी जानते हैं कोर्ट और ये व्यवहार न्यायालय के बारे में कि आखिर क्या इसका प्रोविजन। नमस्कार, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। महाराजगंज जो है अनुमंडल को स्थापित हुए 30 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक सिविल कोर्ट यहाँ नहीं प्रारंभ हुआ। ये महाराजगंज के क्षेत्रवासियों के लिए माने दुर्भाग्य की बात है और उनके साथ वैमनस्यत की बात है। बिहार के अन्य अनुमंडलों में बहुत पहले सिविल कोर्ट प्रारंभ हो चुका है और इसके पीछे क्या साजिश है, कौन लोग हैं, ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। जैसे पीछे सर भी बताए हैं, कुछ लोगों का नाम बताए जो लोग चाहते नहीं है सिवान के वरिष्ठ लोग की महाराजगंज में वो आपका न्यायालय खुले, जबकि सबको सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए और देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है। रोड़ा अटकाने से उन लोगों को क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये होता है कि जब सिविल कोर्ट महाराजगंज में आ जाएगा तो वहाँ का जो महाराजगंज क्षेत्र का जो जितना केस है महाराजगंज में आ जाएगा। इसके चलते वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ से आ जाए। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि राजनीतिक दबाव में भी ऐसा साजिश हो सकता है? नहीं, सरकार ने कोर्ट से कह दिया है कि वहाँ पर आप कोर्ट जो हाई कोर्ट होता है उसको आदेश कर दिया है सरकार ने काम करने की। अब हाई कोर्ट की जिम्मेवारी है कि जल्दी से जल्दी यहाँ व्यवस्था करें। आखिर ये आंदोलन होने के बाद भी हाई कोर्ट इसमें विलम्ब कर रहा है, इस पे आप लोग क्या करना चाहेंगे? ये आंदोलन का ही देन है कि यहाँ कोर्ट माने खुलने वाला ही है। अगर आंदोलन नहीं हुआ होता तो इतना सरकार के कान पर भी जू नहीं रेंगता। सर का कहना था कि प्रिवेंट एक्शन के बारे में कुछ आप बताएं। प्रिवेंटिव एक्शन माने घटना घटने के पहले जो हम उपाय करते हैं बचाव के लिए, उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहा जाता है। चलिए आप अपना विचार कुछ रखें सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक बदलाव के बारे में। देखिए, हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है और कानून के नज़र में सारे लोग समान हैं और सबको न्याय मिलना चाहिए और सबको समान अधिकार दिया गया है। यहाँ एक चाय बेचने वाला भी राष्ट्रपति बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, विशेषता है और उस संविधान के एक हिस्सा है। हम लोग अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप अधिवक्ता होने के अलावा भी कुछ सामाजिक कार्य करते हैं या भागीदारी लेते हैं? देखिए, व्यक्ति और समाज एक दूसरे का पूरक होता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज होगा और जैसा समाज होगा वैसा ही व्यक्ति होगा। तो हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय के अलावा समाज के विकास में क्या योगदान हो इसके बारे में उसको सोचना चाहिए और समाज अच्छा दिशा में जाए, समाज में अच्छे व्यक्तियों का निर्माण हो, इसके लिए उसको काम करना चाहिए। अपना नाम बताते हुए चैनल के द्वारा आप कुछ बताएं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता अनुमंडल न्यायालय महाराजगंज। और मैं यही क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि अभी मैंने
होली दीपावली का छठ का समय है, सब लोग शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं और त्यौहार का आनंद उठाएं और समाज में शांति कायम रखें। मांग अगर आप लोगों की पूरी नहीं होती है तो आगे क्या निर्णय लेंगे? ये इसके लिए हम लोग का अधिवक्ता संघ है। अधिवक्ता संघ में पहले विचार होता है, बैठक होती है, राय होती है और अधिवक्ता संघ जो निर्णय करेगा वो हम लोग करेंगे, उसमें अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपको मेरे चैनल पे आए। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो सर के द्वारा हम जानना चाहेंगे अंतिम दौर में। जी बताया जाए सर। बिहार और हिंदुस्तान से जब तक जातिवाद नहीं जाएगा तब तक इसका सुधार नहीं होगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नेता, महान नेता, जाति के अनुसार जनगणना करना चाहते हैं, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान में ऐसा कहीं लिखा गया है कि जाति के आधार पर काम होना चाहिए, प्रजा के आधार पर तंत्र होना चाहिए, यही संविधान में लिखा है। तो ये लोग जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र का विनाश होगा। इसके वैकल्पिक कुछ उपाय आप बताएं। इसका वैकल्पिक यही उपाय है कि जातिवाद का खत्मा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान और भारतवर्ष का विकास नहीं होगा। जातिवाद का स्लोगन उठाने वाले या बात करने वाले वही राजनीतिक दल हैं जो आज सीट पर, संविधान के सीट पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसका विरोध करने का और कोई एंगल बताए, कोई धारा बताएं। हाँ, इसका विरोध करने का यही एक धारा है, एक उपाय है कि हमारे संविधान में कहीं भी जातिवाद का नारा नहीं है। हमारे संविधान में ये बात लिखी हुई है कि गरीब और अमीर दो ही भेद है और सृष्टि में दो ही भेद बना, स्त्री और पुरुष। जाति का नारा कहीं नहीं है। ये राजनीतिज्ञ लोग, हमारे महान राजनीतिक मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू का बहुत विचार है कि जातीय के अनुसार इलेक्शन हो। लालू जी का विचार है, उनके पुत्र का विचार है कि जाति के अनुसार पर चुनाव हो। जो महान गलती है, ये लोग गलती करते हैं। चलिए, अंतिम दौर में हम आपको अभिवादन करते हैं कि हमारे चैनल पे आए, आप सारी बातें बताएं महाराज की सुविधा के बारे में, दुविधा के बारे में, व्यवहार न्यायालय के बारे में। इसके समकक्ष मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भी तुम लोगों को धन्यवाद देता हूं और तुम लोग से कहता हूं कि भाई अपना कर्तव्य करो, अधिकार नहीं सोचो। थैंक यू, धन्यवाद।